हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर अभी हम आईसीएमआर को टारगेट कर रहे हैं और आईसीएमआर में आपके सक्सेस को इन्हांस करने के लिए हम आपके साथ पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और पीवाईक्यू में 1 to 25 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो का आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर है तो थैंक यू फॉर रिटर्निंग। होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो देखते हैं। स्टैटिन यूज्ड फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। देखिए, स्टैटिन एक ड्रग है जिस ड्रग का यूज़ हम करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। तो हमें ये बता रहा है कि यह स्टैटिन हम जो है कहाँ से लेके आते हैं। करेक्ट। याद रखिएगा, जो स्टैटिन हम यूज़ करते हैं यह स्टैटिन, देखिए ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, इसके अलावा और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। यह स्टैटिन जो है हमारे पास कहाँ से आता है? फंजई से आता है। तो यहाँ पे आपका फंजई का ऑप्शन कौन सा है? ईस्ट। ईस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन आप इसमें दो तीन पॉइंट और याद रखिए कि आपका जो है यह फिलामेंटस फंजई से हम निकालते हैं। किससे? फिलामेंटस फिलामेंटस फंजई। पहली बात। दूसरी बात, कुछ स्टैटिन के नाम हम लिख देते हैं, मे बी शायद इस बार पूछ लिया जाए। लोवा स्टैटिन। लोवा स्टैटिन। लोवा स्टैटिन जो है वो आपका एस्परजिलस एस्परजिलस टेरियस स्परजिलस टेरियस से लिया जाता है आपका लोवा स्टैटिन। एक और स्टैटिन होता है जिसे हम बोलते हैं मेवा स्टैटिन। मेवा स्टैटिन जो है वो लिया जाता है पेनिसिलियम पेनिसिलियम साइट्रिनम पेनिसिलियम साइट्रिनम से आपका मेवास्टैटिन लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए कि कॉमर्शियली जो है स्टैटिन का यूज़ करने के लिए हम कौन सा इस्ट यूज़ करते हैं, या कौन सा हम मतलब कौन सा फंजा यूज़ करते हैं, तो वो होता आपका मोनेस्कस मोनेस्कस पर प्यूरस। मोनेस्कस पर प्यूरस यह एक ईस्ट है या यह एक फंजाई है जिसका यूज करते हैं। ईस्ट यूज्ड कॉमर्शियली commercially in the production of blood cholesterol lowering statin। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉबरिंग स्टैटिन के प्रोडक्शन के लिए हम मोनास्कस परप्यूरा इस्ट यूज करते हैं। मे बी ये शायद इस बार डिफरेंटली नाम पूछ ले, इसलिए ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ एक चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी से है तो समझने की कोशिश कीजिएगा।
यहाँ पूछा गया है अ पेयर ऑफ द फायर्ड डाइसेस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9। तो अगर हम डाइसेस की बात करेंगे तो डाइसेस में 6 और 6 होता है, मतलब टोटल 36 हो सकता है प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी 36 है, लेकिन हमें पता लगाना है कि गेटिंग अ 9, दोनों को दो को थ्रो करा जाए तो एक 9 आपका आ सकता है एक डिस पे 4 और दूसरे डाइस पे, मतलब 5। पहले पे 5 दूसरे पे 4 आ जाए, या पहले पर 4 दूसरे पे 5 आ जाए, या पहले पे 6 दूसरे पे 3 आ जाए, और या आपका पहले पे 3 और दूसरे पे 6 आ जाए। मतलब टोटल 1 2 3 और 4, 4 जो है आने की पॉसिबिलिटी है। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है आपका? टोटल प्रोबेबिलिटी है 36। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर 9 इन अ सिंगल थ्रो। तो सिंगल थ्रो में आपका प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंगल थ्रो में आपकी प्रोबेबिलिटी है 4/36, मीन्स 1/9। ये हो गया। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर not getting score 9 in a single throw। 1 आने की है, मतलब 1 टोटल आने की 9, तो ना आने की होगी 9 - 1/9 = 8/9। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि ट्वाइस 9 आना चाहिए। ट्वाइस कितनी है आपकी? 9 आनी चाहिए। और हम 3 बार क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है आपका, टोटल हम 3 बार कर रहे हैं और 2 बार क्या आने की? 2 बार आपका क्या आना है यहाँ पे? 1/9 आपका 2 बार आना है, और 1 बार आपका कुछ भी आ सकता है, मीन्स नहीं भी आ सकता। तो 9/8 हो गया आपका सेकेंड टर्म, मतलब थर्ड टर्म। तो देन इसको सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 फैक्टोरियल 1/9 इंटू 9, 8/9। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 इंटू 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 1/9 इंटू 1/9 और 8/9। तो इस 2 से ये 2 कटा, 3 से 3 3 9 कटा, ये हो गया 8, 9 9 81 इंटू 3, 8, 3 1 3 और 8 3 24। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D, 8 इंटू 2, मतलब 8/243। इसको आप दोबारा देख लो, मे बी आप कुछ मिस कर रहे हो तो इसको आप दोबारा देख लो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बिग होल ऑफ स्विस चीज प्रोड्यूस्ड बाय। देखो, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछे जिसमें कोई खाना बना रहा हो, कुछ इस तरह से बातें हो रही हो कि भाई बिग होल हो गया, द रीजन इज ओनली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है? मीथेन नहीं हो सकता।
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी नहीं, गैस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ नहीं है। द रीज़न इज ओनली वन कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो जब भी हम स्विच चीज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो हमारे पास चीज़ में बिग होल हो जाता है। तो द बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो स्विस चीज़ के फॉर्मेशन में बिग होल क्यों बनता है? फॉर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। यह एक लाइन याद रखो, और इसमें आधा क्वेश्चन पूछा, इसलिए बचा हुआ आधा क्वेश्चन याद कर लो कि मे भी शायद इस साल पूछ लिया जाए। यहाँ पे इन्होंने पहले हम आपको लिख देते हैं द, इस लाइन को बिल्कुल याद रखना, द वेस्टर्न disturbances originate over the East Mediterranean Sea। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये तो ओरिजिनेट, लेकिन ट्रेवल किधर करता है ये नहीं पूछा गया, तो मे बी शायद इस बार ट्रेवल पूछ ले। एंड ट्रेवल ईस्टवर्ड अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो ट्रेवल भी में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना। बाकी क्वेश्चन में पूछा था विथ रेफरेंस टू द इंडियन क्लाइमेट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होता है। 30 नंबर क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, लेकिन ये सरल है। कैसे सरल है हम बता दें। यहाँ पे इन्होंने बोला है एट एन इलेक्शन अ वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ द कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द इलेक्टेड। देयर आर द 10 कैंडिडेट एंड 4 आर टू बी elected. If the voter votes for at least one candidate then the number of the way in which we can vote। यहाँ पे कितना है आपका टोटल कैंडिडेट दे रखा, टोटल कैंडिडेट आपके पास 10 है, बट कैंडिडेट्स टू बी सेलेक्टेड या इलेक्टेड आपके पास 4 है। अब कितने तरीके से दिया जा सकता है, नंबर ऑफ वेज जो है परम्यूटेशन कम्बिनेशन से हम यूज करेंगे। एक है 10C1, दूसरा 10C2, क्योंकि याद रखना यहाँ पे 4 ही है ना, और उतने ही आप दे सकते हो। इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्टेड। इलेक्टेड आपके पास कितना है? इलेक्टेड आपके पास है यहाँ पे, आपके पास इलेक्टेड कितना है? 4। तो आप 4 से ऊपर नहीं जाओगे, तो इसको यहाँ तक लिख लो 4। अब देख लो, इसको सोल्व कर लो। इसको पता सोल्व कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 मीन्स 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 3 या 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इसको
9, 10 और 9। देखो यहाँ पे मैं बता दूँ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट करूँगा तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मतलब एक एक करके मतलब एक एक माइनस करते हुए मल्टीप्लाई में कर दो सक्सेसिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट शोज द फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट इसलिए लगा रहा हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया, दैट इज अ 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल को लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 को लिखो 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे 10 को लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। यहाँ जाएगा 3 को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 10 को लिखो 10 इंटू 9 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 4 को लिखो 4 3 2 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कटा 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हटाओ। फिर इस 2 से कट करोगे तो 2 से 5, इस 3 से 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 4 से 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कटा, 3 से 3 3 ज़ा 9। अब इसको यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहला आपका आ गया 10 बचा है, दूसरा 9 5 ज़ा 45, ठीक है। ये 120 क्योंकि 4 3 ज़ा 12 एंड इंटू 10 120। ये हो गया आपका 7 3 ज़ा 20 1 इंटू 10 210। तो ऐड करो 200 प्लस 100 300 330 340 340 प्लस 45 हो गया 85। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 385। तो 385 आर द वेज जहाँ जिसके थ्रू ये लोग वोट दे सकते थे। रिटर्निंग व्यूअर को थैंक यू हमारी तरफ से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू for watching this video.